ये वीडियो 5 स्टेजेज ऑफ रिबूट का सेकेंड पार्ट है। हमने ऑलरेडी जो फर्स्ट पार्ट में बात कर चुके हैं प्री रिबूट स्टेज एंड अर्ली रिबूट स्टेज। एज यू नो हमारे इस रिबूट सिस्टम में हम 5 स्टेजेस से होके गुजरते हैं। प्री रिबूट स्टेज, अर्ली रिबूट स्टेज, मिडिल रिबूट स्टेज, लेट रिबूट स्टेज एंड मेंटेनेंस स्टेज। एक्चुअली वो ये स्टेजेस इसलिए बनाया गया है कि तुम खुद को आइडेंटिफाई कर पाओ कि तुम किस स्टेज पे हो एंड तुम्हें इस टाइम किस चीज पे फोकस करना चाहिए। लाइक जैसे मैंने अभी पिछले वीडियो में बताया था कि प्री रिबूट स्टेज में आपको मेनली ये एक्सेप्ट करना चाहिए कि यू आर एडिक्टेड एंड देन कहीं ना कहीं सीकिंग हेल्प, एक्सटर्नल हेल्प की तरफ जाना चाहिए। इसी तरीके से अर्ली स्टेज में मैंने बताया कि आपको एक हेल्दी हैबिट डेवलप करना चाहिए एंड साथ ही साथ खुद के बारे में, खुद के एडिक्शन पैटर्न के बारे में जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके नॉलेज लेना चाहिए। सेम उसी तरीके से इस वीडियो में मैं बात करूंगा मिडिल स्टेज की। मिडिल स्टेज में आने से पहले ही ऑलरेडी तुमने जो है एक गुड हैबिट्स बना चुकी हैं, यानी कि यू हैव योर मॉर्निंग रूटीन, यू हैव योर नाइट रूटीन, यू हैव फिक्स्ड योर स्लीप साइकिल एंड ऑफ। तुम्हें एक अच्छा खासा नॉलेज भी है तुम्हारे पैटर्न्स को लेके, कैसे तुम्हारा ब्रेन ऑपरेट करता है इस एडिक्शन में एंड ऑफ। ये वैसा एक स्टेज है जहाँ पे हम अदर एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ पे भी फोकस करना स्टार्ट कर। लाइक अगर तुम्हारा पूरा का पूरा फिजिकल लाइफ फक्ड अप है, सो नाउ दिस इज द टाइम वेयर यू कैन ज्वाइन द जिम एक्सटेंसिवली एंड तुम अपने एक पार्टिकुलर चीज़ पे फोकस करना स्टार्ट कर सकते हो। साथ ही साथ अगर तुम्हारा इमोशनल स्टेबिलिटी नहीं है तो उसको भी टैकल करना स्टार्ट कर सकते हो। अगर फाइनेंशियली तुम थोड़े से वीक हो या तुम एकदम सर्वाइवल मोड पे हो तो कहीं ना कहीं इस स्टेज में तुम उधर भी फोकस कर सकते हो। एंड कंसिडरिंग दैट कि तुम्हारा फर्स्ट प्रायोरिटी अभी भी कहीं ना कहीं रिबूट ही होना चाहिए। अगर इस स्टेज में मैं बात करूं कि कौन सा स्किल है जिसे तुमको सबसे ज़्यादा मास्टर करना चाहिए, दैट इज़ द अवेयरनेस। मे बी तुम यहाँ पे मेडिटेशन का जो फ्रीक्वेंसी है वो ज़्यादा बढ़ा दो, जर्नलिंग है उसको बढ़ा दो, क्योंकि तुमको यहाँ पे अवेयरनेस लानी जरूरी है। दैट इज़ द स्टेज जहाँ पे हम अवेयरनेस वाले स्किल पे ज़्यादा फोकस करते हैं। अगर मैं मिडिल स्टेज की बात करूँ इसकी डेंजर की, तो देखो मिडिल स्टेज में जो भी बंदे आते हैं उनको कहीं ना कहीं मैंने देखा है कि विड्रॉल सिंड्रोम्स, फीलिंग ऑफ स्टक एंड गिल्ट, ये वाली फीलिंग्स जो है उनको ज़्यादा से ज़्यादा आने लगती हैं। देखो बार बार मेरे साथ भी हुआ था कि एट दिस स्टेज कहीं ना कहीं मेरे को गिल्ट बहुत ज़्यादा फील होता। देखो ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ड्यूरिंग योर होल एडिक्शन पीरियड हमने बहुत सारे इमोशन को दबा के रखे हैं जो हमारे अटेंशन चाहते थे। यानी कि पिछले 6-7 साल में तुमने कहीं ना कहीं ऐसे सिचुएशन से होके गुजरे हो जहाँ पे तुमको अपना अटेंशन देना चाहिए था, बट क्योंकि तुम्हारा पूरा का पूरा ब्रेन फक्ड अप था एंड यू आर नॉट अवेयर, कहीं ना कहीं यू कैन से कि तुम एक कोमा में थे, तो तुमने उन सारे के सारे इमोशंस को टैकल नहीं किया। अब तुमने एक हेल्दी लाइफ स्टाइल बना रखी है, चीज़ें सही कर रहे हैं, तो धीरे धीरे वो सारे के सारे इमोशन बाहर आते हैं। एंड लॉट ऑफ टाइम पीपल मिस्टेक करते हैं कि यार मैं खाली खाली बैठा हूँ लेकिन वाई आई एम फीलिंग लाइक दैट, मैं सैड अचानक से क्यों फीलिंग करने लग रहा हूँ, या मेरे को क्यों एंजाइटी टाइप का फीलिंग आ रहा है, क्यों मेरे को गिल्ट फील हो रही है, क्योंकि जो भी वो पास्ट में किसी दूसरे के साथ किए होते हैं या कभी उन्होंने कुछ गलतियाँ की हैं वो सारे के सारे गिल्ट उनको अभी फील होने लगते हैं। सो दैट इज़ वेयर लोग यहाँ पे स्लीप एंड रिलैप्स की तरफ जाते हैं। लेकिन ब्रदर एक्सेप्ट दैट कि इट्स अ पार्ट ऑफ प्रोसेस एंड ये क्यों आया, वहाँ पे तुम जर्नलिंग करके एंड अदर चीज़ें करके तुम इसको मैनेज कर सकते। एक सबसे बड़ा जो मैंने देखा है डेंजर इस स्टेज में होता है, दैट इज गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड बाय अदर सेल्फ इंप्रूवमेंट थिंग्स। क्योंकि मैंने बताया कि अर्ली स्टेज में लोगों को अपने सेल्फ इंप्रूवमेंट पे एंड मॉर्निंग रूटीन एंड अदर चीज़ों पे फोकस करना चाहिए। तो लोगों को लगता है कि यार मिडिल स्टेज पे आके मैंने देखा है कि लोग ये मिस्टेक करते हैं कि वो रिबूट को छोड़ के अदर चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करने लगते हैं। इट्स कंसिडरिंग द सेल्फ इंप्रूवमेंट थिंग कि उन्होंने सोचा अच्छा ये छोड़ो, मैं इस तरीके से जो है पोर्न एडिक्शन से इस तरीके से भी बाहर आ सकता हूँ। यानी कि जो छोटे छोटे अदर जगहों पे यूट्यूब में उनको सजेशन मिल रहा है कि इस तरीके से करके तुम्हारा सेल्फ इंप्रूवमेंट हो सकता है, ये वाले मेथड ट्राई करो, इस तरीके से हो सकता है। तो यहाँ पे उन सारी चीज़ों से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं हम, कहीं ना कहीं जो हमारा कोर रिबूट सिस्टम है उसको धीरे धीरे छोड़ना स्टार्ट। तो अगर आप मिडिल स्टेज में हैं या आप अर्ली या प्री रिबूट स्टेज में हैं तो इसकी अवेयरनेस होनी चाहिए कि इन दैट स्टेज ड्यू टू योर गिल्ट, ड्यू टू योर फीलिंग ऑफ स्टक एंड नहीं तो आप डिस्ट्रैक्टेड हो जाओगे। अगर तुम इस डेंजर से बच गए हो तो तुम अब अगले स्टेज में जाते हो, दैट इज योर लेट रिबूट स्टेज। अगर आप लेट रिबूट स्टेज तक आ रहे हो इट्स मीन्स यू हैव बीन अ लॉन्ग रन, तुमने एक लंबा रन दौड़ा है। क्योंकि यहाँ तक आने के लिए यू हैव टू बी हाईली डेडिकेटेड टू योर रिबूट। अगर इस स्टेज की मैं बात करूँ तो इस स्टेज में कहीं ना कहीं हमारा फोकस होता है एक्सटर्नल चीज़ों पे, यानी कि कहीं ना कहीं अब हमने अपने इंटरनल चीज़ों को फिक्स कर लिया है। अब हम अदर एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, यानी कि यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है सोशल रिबूट कैपिटल पे वर्क करने का। सोशल रिबूट कैपिटल के अंदर ही आता है हमारा रिलेशनशिप एंड इंटीमेसी थिंग्स।
एंड इंटीमेसी डजंट मीन कि तुमको किसी वुमन के साथ ही इंटीमेसी होना, यहाँ पे अदर ह्यूमन इंडिविजुअल से कैसे एक इंटीमेट रिलेशनशिप बनाया जाता है उस पर फोकस करना। इसमें कुछ स्किल्स होते हैं जिन पे हम ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करते हैं। सबसे फर्स्ट स्किल है सेल्फ ट्रस्ट। यहाँ पे आने के बाद तुमको कहीं ना कहीं सेल्फ ट्रस्ट पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना चाहिए कि हम कैसे खुद पे विश्वास कर पाए, क्योंकि ड्यूरिंग योर होल एडिक्शन पीरियड हम कहीं ना कहीं सेल्फ ट्रस्ट ही खो देते हैं, क्योंकि हम डेली कमिट कर रहे हैं आज से नहीं करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, एंड ये सारी चीज़ें हम अगेन नहीं कर पाते हैं। तो कहीं ना कहीं उस एडिक्शन पीरियड में एक एडिक्ट खुद से ही अपना भरोसा खो देता है। तो इन द लेट स्टेज तुमको सेल्फ ट्रस्ट वाली जो स्किल है इस पर डेवलप करनी चाहिए। दूसरा जो स्किल है दैट इज़ रिलेशनशिप एंड इंटीमेसी स्किल। तुमको कहीं कहीं बुक पढ़ के या अदर चीज़ों से सीखना होता है यहाँ पे कि कैसे एक रिलेशनशिप को मेंटेन किया जाए। इट मे बी विथ योर स्पाउस, अगर तुम मैरिड हो तो तुम्हारी स्पाउस के साथ जो रिलेशन है उसको कैसे बढ़िया किया जाए, उसको कैसे और इंटीमेट बनाया जाए। इस लेट स्टेज में आकर हम सोशल रिबूट कैपिटल पे फोकस करते हैं। जो तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट स्किल है लेट रिबूट स्टेज का, दैट इज लिविंग विथ पेन। तुमको इस स्टेज में आके ये सीखना होगा कि पेन के साथ कैसे जिया जाए। अब इसके बारे में बहुत डिटेल में यहाँ पे नहीं बता सकता क्योंकि ऑलरेडी ये वीडियो लंबा हो चुका है। एक्चुअली पेन के साथ जीने का मतलब ये है कि तुमको मालूम है कि दिस इज हर्टिंग यू, या कोई टाइप का पेन, मे बी यू आर इन अ जॉब एंड यू आर नॉट लाइकिंग दैट, उसके बाद भी तुमको कैसे इसमें रहना है, ये सारे स्किल्स तुमको सीखने होते हैं इस लेट रिबूट स्टेज। लास्ट बट नॉट द लीस्ट स्किल जो आपको सीखना चाहिए दैट इज आस्किंग अदर्स टू हेल्प योर नीड। दूसरे से हेल्प मांगने वाली स्किल, मोस्ट ऑफ द पोर्न एडिक्ट के पास ये स्किल नहीं होती है। वो अपनी नीड को पूरा करने के लिए दूसरे से हेल्प नहीं मांगते हैं, एंड दैट इज द स्टेज। ये वो स्टेज है जहाँ पे तुम लड़कियों को अप्रोच करना स्टार्ट कर सकते हो। ये वो स्टेज है जहाँ पे तुम लोगों से रिजेक्शन, यानी किसी से हेल्प मांगा एंड रिजेक्ट हुए, उसके बाद भी तुमको कैसे स्टेबल रहना है, ये सारी चीज़ें हम स्किल कहीं ना कहीं सीखते हैं। अगर इस स्टेज की मैं डेंजर की बात करूँ तो इसका सबसे बड़ा डेंजर है दैट इज फियर ऑफ अननोन। चूंकि इस स्टेज में तुम जा रहे हो ऐसी ऐसी चीज़ों पे जहाँ पे चीज़ें अननोन है। मे बी तुमने आज तक अपने लाइफ में कभी भी लड़की को अप्रोच नहीं किया हो, लेकिन इन दिस स्टेज यू आर गोइंग टू डू दैट। मे बी तुमने आज तक किसी से इस तरीके से हेल्प नहीं मांगा है डायरेक्टली अपने लिए, बट यू आर गोइंग टू डू दैट। मे बी तुमने आज तक अकेले कभी ट्रैवल नहीं किया है, बट इन दैट लेट स्टेज यू आर गोइंग टू डू दैट। सो यहाँ पे एक फियर ऑफ अननोन होता है, एंड उस फियर के साथ कैसे जीना है विदाउट यूजिंग द पोर्न, दैट इज द स्किल सेट यू हैव टू डेवलप इन दैट स्टेज। एक और बड़ा डेंजर इस स्टेज में होता है दैट इज लोगों को इस स्टेज में आके लगता है कि यार मेरे को अपनी लाइफ पे मेरा कंट्रोल नहीं। आई डोंट नो वाई, बट इस टाइप की फीलिंग्स इसमें बहुत सारे लोगों को मैंने नोटिस किया है कि ये आता है कि दे थिंक कि यार सारी चीज़ें बाहर जा रही हैं, मेरे आउट ऑफ कंट्रोल जा रहे हैं। लेकिन ब्रदर यू नो, इसको अगर तुमने कोप कर लिया तो यू कैन मास्टर दिस स्टेज टू। लेट स्टेज में आने के बाद मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि उनका अटेंशन रिबूट से धीरे धीरे हटने लगा, क्योंकि वो ऑलरेडी जो है सोशल स्किल में फोकस कर रहे हैं या अदर एस्पेक्ट्स में फोकस कर रहे हैं। तो वो कहीं ना कहीं यही सबसे बड़ा डेंजर होता है कि वो रिबूट को प्रायोरिटी देना कम करते हैं, एंड दैट इज वेयर दे मिस्टेक। ब्रदर मैं बता रहा हूँ कि तुमको पता भी नहीं चलेगा, जैसे ही तुम रिबूट से अपनी फोकस हटाओगे इस पूरे के पूरे पांचों स्टेज पर, यू विल नॉट रियलाइज यू अगेन केम टू द अर्ली स्टेज। पता भी नहीं चलता है कब तुम अर्ली स्टेज पे आ गए, तुमको लगेगा सारी चीज़ें सही जा रही हैं, बट दैट इज वेयर पीपल मिस्टेक। सो हमेशा वेदर इट इज़ अ प्री, अर्ली, मिडिल, लेट, कोई सा भी स्टेज हो, तुमको रिबूट को अपनी प्रायोरिटी बनाए रखनी है, एंड डोंट गेट मिस्टेकन बाय दैट। अब मैं बात करता हूँ लास्ट स्टेज ऑफ रिबूट, दैट इज द मेंटेनेंस स्टेज, जिसका बहुत सारे लोगों को इंतजार होता है। मेंटेनेंस स्टेज में आने से पहले तक हम लेट, मिडिल एंड अर्ली रिबूट की जो भी स्किल सेट हैं वो सारी चीज़ें हमने अडॉप्ट कर रखी हैं। हमें एक बहुत अच्छा खासा अवेयरनेस होता है, एक हमारे पास सारे के सारे टूल्स एंड टेक्निक्स होते हैं कैसे अर्जेस को कंट्रोल करें, कैसे अगर स्ट्रॉन्ग अर्जेज आ रहे हैं या मेरा हाई रिस्क सिचुएशन क्या है, यानी कि ओवरऑल कहीं ना कहीं हमें वो सारी स्किल सेट मालूम होती है जिससे हम पोर्न एडिक्शन से बच सकते हैं। मेंटेनेंस स्टेज में हमारा फोकस मेन ये होता है कि जो लॉन्ग टर्म न्यूरोलॉजिकल डैमेज हुआ है ड्यू टू द पोर्न, उसको टैकल करने। अब लॉन्ग टर्म न्यूरोलॉजिकल डैमेज क्या होता है, लाइक मे बी ड्यू टू द पोर्न एंड ऑल, तुम्हें कोई चाइल्डहुड ट्रामा डेवलप हो गया, अब उस ट्रामा को यहाँ पे टैकल किया जा सकता है। बहुत सारे लोग अपने अर्ली स्टेज में थेरेपिस्ट एंड काउंसलर इनका हेल्प लेते हैं। ब्रदर अपने अर्ली स्टेज में अगर तुम थेरेपिस्ट एंड काउंसलर का हेल्प लेते हो तो मेरे अकॉर्डिंग वो टाइम वेस्ट होगा। हमें मेंटेनेंस स्टेज पे आने के बाद जो है, जो भी थेरेपिस्ट, काउंसलर या अलग अलग साइकोलॉजिस्ट हैं उनका हेल्प ले सकते हो। यहाँ पे वो कहीं ना कहीं तुम्हारे लाइफ को जो है चेंज कर सकते हैं। मेंटेनेंस स्टेज पे हमें अपने फॉल्स बिलीव
थिंकिंग पैटर्न, थॉट पैटर्न, इन सारी चीज़ों को चेंज करना होता है। कैसे तुम पहले सोचते थे, कैसे अब आगे सोचना है, यानी कि थॉट पैटर्न को, थिंकिंग पैटर्न को, जो भी रॉन्ग बिलीव्स हैं उनको चैलेंज करके चेंज करना होता है। जो एक्चुअल रिवायरिंग है वो यहीं पे होती है, एट आवर मेंटेनेंस। अगर मैं मेंटेनेंस स्टेज में स्किल की बात करूँ तो सबसे बड़ा स्किल जो आप इसमें सीख सकते हो दैट इज़ हाउ टू सस्टेन योर इमोशनल कंट्रोल। क्योंकि यू नो, अगर तुम अपने न्यूरोलॉजिकल एंड डीप चीज़ों पे फोकस कर रहे हो तो वहाँ पे कहीं ना कहीं इमोशनल कंट्रोल आनी जरूरी है। एंड यू नो, जब तक तुम यहाँ तक अगर आ गए हो तो तुम्हारे पास वो स्किल ऑटोमेटिकली आ ही जाती है। ये वो स्टेज है जहाँ पे तुम रियली में नेचुरल हैप्पीनेस एक्सपीरियंस करना स्टार्ट कर दो। क्योंकि आई नो दैट इन आवर होल एडिक्शन जर्नी हम नेचुरली हैप्पी नहीं रहते हैं, एंड दैट इज़ द स्टेज जहाँ पे तुमको धीरे धीरे छोटी सी छोटी चीज़ों में हैप्पीनेस आना स्टार्ट होगा एंड यू विल फील लाइक रियली हैप्पी। हाँ, यू नो, लाइफ इज जिगजैग। ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि यहाँ से तुम हमेशा ही हैप्पी रहोगे, बट यू विल स्टार्ट फीलिंग लाइक अ नेचुरल हैप्पी। अगर इस स्टेज की अगेन मैं डेंजर की बात करूँ तो सबसे बड़ा डेंजर होता है ओवर कॉन्फिडेंस एंड द फीलिंग कि मेरे को अब सब आ गया। क्योंकि मेंटेनेंस स्टेज तक आने के बाद लोग दूसरे को भी गाइड करना स्टार्ट कर देते हैं, तो कहीं ना कहीं उनको लगता है कि यार मैं तो कोई भी कर लूँ, अब तो मैं पोर्न भी देख लूँ ना, तब भी मेरे को कुछ नहीं होने वाला। एंड दैट वेयर देयर मिस्टेक, देयर ओवर कॉन्फिडेंस एंड द थॉट दैट कि उनको अब सब आ गया, यही मेंटेनेंस स्टेज में लॉस का कारण बनती है। सो डोंट बी ओवर कॉन्फिडेंस एंड डोंट थिंक कि तुम सारी चीज़ें जानते हैं। यू नो, इन मेंटेनेंस स्टेज रिवॉर्ड सिस्टम की भी ज़रूरत नहीं होती। जो लोग मेंटेनेंस स्टेज तक आ जाते हैं वो कहीं ना कहीं जो हमारा सिस्टम है उससे भी दूर जा सकते हैं, बट जो भी चीज़ें लर्न करी है उसको मेंटेन करना इसमें ज़रूरी है। एंड आफ्टर द मेंटेनेंस स्टेज यू कैन गो फॉर लाइफ। बहुत सारे लोगों को ये लगता होगा कि हर स्टेज में टाइमिंग क्या होता है। ब्रदर, ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। किसी के लिए ये पूरे स्टेज जो है 1 साल में ही कंप्लीट हो जाते हैं, किसी के 2 साल, एंड किसी के 3 साल 4 साल में वो मेंटेनेंस स्टेज एंड उसको पार करते हैं। मोस्ट कॉमन जो मैंने देखा है 1.5 साल से 2 साल के बीच में लोग मेंटेनेंस स्टेज से आगे निकल जाते हैं एंड देन वो अपनी लाइफ पे जो है फोकस करना स्टार्ट करते हैं। तो 1.5 साल लेके चलो, 1 साल 1.5 साल लेके चलो, बट यू नो ये पूरा का पूरा जर्नी ऐसे नहीं होता कि तुमको केवल स्टेज एंड स्टेज। इसमें तुम अगर देखोगे बारीकी से तो यू विल, इस पूरे स्टेज में अगर तुम देखोगे तो यू विल सी कि ये कहीं ना कहीं तुम्हारा एक होलिस्टिक ग्रोथ ही कराई जाएगी, तुम्हारा बेस बनाया जाएगा टू कॉम्बैट इन रियल लाइफ। सो दीज आर द स्टेजेस ऑफ रिवोट। मेरे को इस वीडियो को बनाने में मेहनत करना पड़ा है, सो उस मेहनत के लिए आई विल request you to please comment under this video, copy the share link, share करो या ना करो, and like this video. That's all for today. Your brother Vihan. See you soon. Love you guys.